जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ जरा सीखो जरा में कुछ नया सीखने के लिए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हाउ टू क्रैक सीटेट, यानी सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया इन फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी पहली ही बार में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, वैसे जो ये सीटेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि सीटेट है क्या। यानी अगर दोस्तों आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर की बात करें तो कहाँ पे, यानी स्टेट में या सेंट्रल में। तो सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट कर्मचारी की एग्जाम होती है और जो स्टेट कंडक्ट करवाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी भर्ती के लिए जो एग्जाम होती है, तो उसे हम कहेंगे कि एमपी बोर्ड, ये सॉरी स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश कंडक्ट करवाता है, और जो जॉब लगेगी वो आपकी मध्य प्रदेश में ही लगती है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है भारत। भारत के सभी राज्यों को मिलाकर जो सेंट्रल लेवल पे जो केंद्रीय गवर्नमेंट के अंतर्गत जो एग्जाम्स होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक इसमें ही जो टीचिंग एग्जाम होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो टीचिंग एग्जाम होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम हो गई, नवोदय की एग्जाम हो गई, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल की एग्जाम हो गई, सैनिक स्कूल हो गया, आर्मी स्कूल हो गया। ठीक है, ये जितनी भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उनके लिए एक पात्रता परीक्षा होती है जिसे हम सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे एमपी में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, यानी जैसे एमपी वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1, यानी ये एमपी के लिए एलिजिबल होने के लिए है। एमपी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एमपी की सबसे पहले पात्रता क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही सीटेट भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है अगर आप केवीएस, एनवीएस, नवोदय में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि कैसे करें तैयारी। ठीक है, तो दोस्तों आज से 1 से 1.5 साल पहले मैं भी इसी तैयारी में लगा था। ठीक है, मैंने सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा नाम है बादल बामनिया। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मुझे भी लगता था कि यार सीटेट क्या होता है, कैसे तैयारी होती है, पता नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 2023 में एग्जाम देता हूँ एमपी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा, जहाँ पे मेरा नंबर जो थे एग्जाम में 71 आए थे, यानी 71 नंबर आए थे, और जो 150 नंबर का पेपर रहना था। लेकिन जो व्यापम का जो लेवल होता है बड़ा तगड़ा लेवल होता है, यानी ये मान के चलो कि 150 में से आपको 100 नंबर क्या 75 नंबर लाने में पसीने आ जाएंगे, यानी क्वालिफाई करने में भी पसीने आ जाएंगे। इतना हार्ड पेपर पूछता है, पता नहीं कहाँ से बनाता है, क्या माइंडसेट होता है, पता नहीं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं 38 पॉइंट से बाहर हो जाता हूँ, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में मेरे जो नंबर थे वो 74.62, यानी 38 पॉइंट का जो गैप था लगभग आधे नंबर से भी कम होने के बाद मैं उस एग्जाम से बाहर हो जाता हूँ, उस मतलब पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार एमपी में तो आप पात्रता क्वालिफाई कर नहीं पाए हैं, मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो एकदम मुझे पता चलता है कि यार सीटेट नाम की कोई एग्जाम होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है, टीचिंग एग्जाम के लिए पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, चश्मा निकाल लेता हूँ मैं थोड़ा। तो पात्रता परीक्षा होती है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो मुझे कुछ यूट्यूब चैनल से और दोस्तों से पता चला कि हिमांशी मैम कोई है जो पढ़ाती है टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड उसमें बाल विकास भी आता है, 30 नंबर का बाल विकास आता है, हिंदी 30 नंबर की, 30 नंबर का संस्कृत, और प्लस 60 नंबर का जो अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा सोशल साइंस वो आता है। तो ये पता चलता है कि सिलेबस पैटर्न ये होता है और 150 नंबर का पेपर होता है और हर 6 मंथ में एग्जाम होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा, गुड न्यूज़ थी कि यार ये कोई एग्जाम होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनने के लिए। तो बहुत ही शानदार, और 6-6 महीने में होती है। मेरे लिए अच्छा था कि एमपी में जो एग्जाम्स होती है वो 6-6 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, क्यों ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाएं। ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सोचता है कि यार वहाँ पे तो ऐसा कई बार पता चलता है कि इंग्लिश मीडियम होता है, बाइलिंगुअल भी पढ़ाना होता है। कभी कभी जिस स्कूल में अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होता है। तो ये डर रहता है एमपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को कि यार हम कैसे पढ़ाएंगे, पहले ही हमारा बैकग्राउंड ऐसा है। तो ये डर है। तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है दोस्तों, तो डरना नहीं है। इंग्लिश आती नहीं, लेकिन इंग्लिश अगर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर आ जाएगी। यानी कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे 10वीं की एग्ज़ाम, 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर ले, 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर ले, तो आज हम क्वालिफाई करके बैठे यानी पास करके बैठे, तो हमें लगता है कि यार चलो 10वीं एग्ज़ाम तो कहीं नहीं हुई, पास कर देते। लेकिन उन बच्चों से पूछो जिन्होंने 2-2 3-3 अटेम्प्ट पे में भी पास नहीं कर पाए, हो सकता है वो पढ़ नहीं पाए या कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्हें लिए तो बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए कि 10वीं पास नहीं। ठीक है, ऐसा ही गवर्नमेंट एग्जाम की बात है, सीटेट की बात है, टेट की बात कर लीजिए कि जब तक हम उस एग्जाम को पास नहीं कर लेते, जब तक वो एग्जाम हमें एकदम पहाड़ की तरह लगती है कि ये एग्जाम तो बहुत अभी निकल नहीं रही है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन का मतलब यह है कि एक तो आप ऑफलाइन करेंगे यानी स्वयं करेंगे, दूसरा आप कोचिंग के थ्रू करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, दो ऑप्शन है। तो अगर आप ऑनलाइन चुनते हो तो ऑनलाइन चुनने के लिए आपके 3 प्लेटफॉर्म का नाम बताऊं जो बहुत ही शानदार एंड विश्वसनीय है, यानी आपको विश्वास है कि अगर वहां से आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली ये मान के चलेगा कि 100 में से 75% चांस है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। बल्कि आपको मेहनत भी करनी, ऐसा नहीं कि आप कोचिंग के भरोसे बैठ गए कि मैंने तो कोर्स ले लिया, मैंने तो इतना पढ़ लिया अब हो जाएगा, नहीं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो सीटेड एग्जाम होता है वो रटने वाला एग्जाम नहीं है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी समझ आधार है। अगर आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है, आप चीज़ों को समझ जाते हो, आप चीज़ों को एनालाइज करना जानते हो, टुकड़ों में बांट कर हल निकालना जानते हो, तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमपी वर्ग 2 की तैयारी करता हूँ, मैं रीड की तैयारी करता हूँ, मैं बिहार की तैयारी करता हूँ टीचिंग एग्जाम की, तो ये क्या है, एडवांस लेवल पूछते हैं, एनसीईआरटी प्लस एडवांस प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सीटेट ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे असर रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन कारक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है या गलत, या ए सही या बी गलत, इस टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो पीएससी और जो यूपीएससी पैटर्न होता है, जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो असर रीजनिंग हो गया, कथन कारक हो गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्रोनोलॉजिकल जमाने वाली जो है जोड़ी वाला क्वेश्चन हो गया, सत्य सत्य तो नहीं आते, लेकिन इसी टाइप का जो एग्जाम पैटर्न ये कंडक्ट करवाता है। और ऐसे ही इसकी पूछने की जो टेक्निक है ऐसे है। ठीक है, एंड क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने कोचिंग में कोर्स लिया तो 3 कोचिंगों के नाम बता देता हूं मैं। सबसे पहले बताऊंगा आपको लेट्स लर्न, जो करियरविल ऐप पे इनका कोर्स होता है। अगर आप वहां से भी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सचिन एकेडमी। सचिन एकेडमी यानी जो बहुत ही विश्वसनीय कोचिंग जो स्पेशल टीचिंग एग्जाम की तैयारी की जाती है। तो सबसे पहला है लेट्स लर्न, करियरविल ऐप पे हिमांशी मैम का जो चैनल है वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। दूसरा सचिन एकेडमी, जहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। सचिन एकेडमी से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सीटेट की तैयारी मैंने हिमांशी मैम के चैनल से की थी, या हिमांशी मैम का जो करियरविल ऐप है वहां से मैंने तैयारी की थी। अब बात कर रहा हूँ मैं केवीएस और ईएमआरएस के लिए, मैं अभी सचिन एकेडमी से तैयारी कर रहा हूँ। प्लस तीसरा है टीचर अड्डा। ठीक है, टीचर अड्डा 247 का जो चैनल है वहां से भी आप उनके भी कोर्स लेके अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो एसएसटी पेडागोजी और एसएसटी के जो टीचर बहुत ही शानदार, सन्नी सर करके आपने अगर नाम सुना होगा, तो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ी तो बहुत ही शानदार एवं जानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैनलों के मैंने नाम बताए जहां से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ अगर स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आपको 30 नंबर की सीडीपी मिलेगी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर का संस्कृत। अगर संस्कृत नहीं लेते तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो। प्लस 60 नंबर का आएगा सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ 40 से 42 नंबर का आपका सब्जेक्ट का कॉन्टेंट रहेगा और 15 से 20 नंबर की आपकी पेडागोजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी की बात करें, हिंदी की तैयारी कहाँ से करें, तो हिंदी में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी और 15 नंबर की गद्यांश पद्यांश और कुछ व्याकरण के टॉपिक आएंगे, संधि समास हो गया, संज्ञा से संबंधित, विशेषण से संबंधित हो गया। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आपको पेडागोजी जबरदस्त पढ़नी है। पेडागोजी पढ़ने के लिए आपको हिमांशी मैम की एक मैराथन है हिंदी पेडागोजी, लगभग 4.5 घंटे की है। वो पेडागोजी की जो क्लास है हिंदी की, उसको कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिएगा। ठीक है, उनकी जो प्ले लिस्ट है या जो भी है ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और कुछ पिक्स भी डाल दूंगा कि ये वाली जो पोस्ट में करके डाल दूंगा कि ये वाली जो मैराथन है इसको आपको देखना है। ठीक है, तो हिंदी के लिए हिंदी पेडागोजी आपको
संपूर्ण पेडागोजी 15 नंबर में आती है। जो पेडागोजी के लिए हिमांशी मैम की जो मैराथन क्लास है लगभग 4.5 घंटे की, वो जबरदस्त क्लास है दोस्तों। अगर उसको मैक्सिमम 4 से 5 बार देखने के बाद अगर आपने नोट्स बना लिए, 4-5 बार उसको अच्छे से समझ लिया और बाद में आपने प्रैक्टिस करी, तो आपकी हिंदी पेडागोजी बन जाएगी। और एक फाइनल एक PYQ की बुक भी बता दूंगा मैं, किरण पब्लिकेशन के नाम से आती है। किरण पब्लिकेशन PYQ के नाम से आती है, जो स्पेशल सीटेट के लिए आती है। अगर वो आपने एक बुक भी खरीद ली, वो एक ही बुक खरीद ली और उसके जो लगभग अभी 35 से 33 सेट उसमें PYQ 2011 से अब तक, अगर उनको 4-4 बार भी अगर आपने पढ़ लिए, तो दोस्तों आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी कोचिंग की पब्लिकेशन की बुक खरीदें, मैं तो कहता हूँ कि एक ही बुक खरीदें, किरण पब्लिकेशन। अक्सर मैंने देखा सचिन एकेडमी हो चाहे टीचर अड्डा 247 हो, ये अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक निकालते। मैं ये नहीं करा कि इनके कंटेंट अच्छा होता है या बुरा था, बहुत ही शानदार कंटेंट होता है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली 4 बुक क्यों खरीदेगी जब उसके पास एक ही बुक सबसे शानदार ऑप्शन है किरण पब्लिकेशन का, तो वो खरीदिए ना दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन एकेडमी की बुक बेकार होती है, हिमांशी मैम की बुक बेकार होती है या कोई अदर पब्लिक, वो भी अपने आप में विश्वसनीय है और शानदार कंटेंट के लिए है। लेकिन आपको एक ही बुक मिल रही है ना, किरण पब्लिकेशन की बेस्ट आपको 400-500 रुपये में मिल रही है, तो एक बुक ले आई। और वैसे भी आपको ऑफलाइन एग्जाम है, तो ऑफलाइन OMR शीट पे एग्जाम होने वाली, उसकी तैयारी बहुत शानदार करें, क्योंकि ऑफलाइन जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आप लाइव पढ़ते हो, अपने सामने बुक रख के पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको जो पेपर आएगा वो भी ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा दोस्तों। किरण पब्लिकेशन के सीटेट PYQ के नाम से आती है, बहुत ही शानदार बुक होती है। लगभग 32 से 33 टेस्ट उसमें होते हैं, यानी 2011 से अब तक के। और इसमें मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिकेशन का प्रचार प्रसार कर रहा, मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि एक मिडिल क्लास फैमिली एक ही बुक खरीदे ना। 4 बुक खरीदने जाएगा, 1000 रुपये के आसपास उसका बजट बनेगा, 1000 रुपये उसने कोर्स नहीं खरीदा, तो क्यों उसको हम धकेले कर्ज के जाल में, यहाँ पे पैसे क्यों इतने खर्च करा जब एक ही बुक है। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की सबसे शानदार बुक होने वाली है। प्लस आप डिवाइड करके पढ़ेगा। CDP के लिए हिमांशी मैम बेस्ट है। हिमांशी मैम की जो मैराथन क्लास है, अगर उसको भी अगर 4 से 5 बार देख लिया, और उनके फ्री नोट्स है हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश के लिए सबसे शानदार है, उनके फ्री नोट्स से पढ़ लीजिए। फ्री नोट्स से पढ़ लीजिए, मैक्सिमम 4 से 5 बार फ्री नोट्स से पढ़िए, उसके बाद 1-1, 2-2, 3-3 बार मैराथन क्लास लगाए, और फिर वो जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक लाएंगे उसको प्रैक्टिस दबा के करेगा। अगर कुछ डाउट हो तो हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट है CDP की, लगभग 22 से 25 टॉपिक वाइज सीरीज है, वो सीरीज भी देख लेंगे एक एक। हर जैसे डेवलपमेंट से संबंधित एक वीडियोस देख लिया, ग्रोथ से संबंधित एक वीडियो देख लिया, PIAGE से संबंधित एक वीडियो देख लिया, यानी हर टॉपिक के अगर आपने एक एक वीडियोस भी देख लिया और 40-40 क्वेश्चन भी अगर दबा के प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आप ये मत देखिएगा कि यार मैंने PIAGE पढ़ा और मैंने तो 200 क्वेश्चन लगा लिए। 200 क्वेश्चन दोस्तों मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आपने 50 प्रश्न में कॉन्सेप्ट कितना सीखा। अगर कोई व्यक्ति जो है, जो एक स्टूडेंट जो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ रट मार मतलब लगा रहा है कि इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और एक वो बच्चा होता है जो 50 क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को हर ऑप्शन को मतलब एनालाइज करता है, हर ऑप्शन को एनालाइज अगर वो दबा के करेगा और समझेगा, तो यानी वो एक जो बच्चा है उसके 200 प्रश्न, और एक बच्चा जो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, तो वो जो 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहा है वो 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख गया होगा, और वो अलग अलग एंगल से हर चीज़ को एनालाइज करेगा, तो उसके जो क्वेश्चन हल करने की जो टेक्निक, उससे जो 200 क्वेश्चन जो जिसने हल करा उससे ज़्यादा बेहतर ही हल कर पाएगा, और ये उससे आगे निकल जाएगा। तो मायने ये नहीं रखता कि किससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मायने ये रखता है कि हम कौन क्वेश्चन में भी कितने फैक्चुअल क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें समझ आधारित जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि CDP हिंदी और इंग्लिश, इनके फ्री नोट्स हिमांशी मैम के चैनल पे अवेलेबल है। उनकी वीडियो में नीचे अबाउट में जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे फ्री नोट्स करके ऑप्शन होता है, जैसे ही क्लिक करोगे फ्री नोट्स 40-45 में एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। मैराथन क्लास देखने के बाद में आप उनको मल्टीपल टाइम तक रिवाइज कर लेगा, 10 बार 15 बार, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार रिवाइज कर लेगा, ताकि आपको एग्जाम में चुटकी में क्वेश्चन सोल्व करने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो NCERT जो सीटेट का एग्जाम होता है प्योर NCERT बेस्ड होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आधारित। आप फैक्टर बहुत कम देखने को मिले, अगर 100 प्रश्न है तो बड़ी मुश्किल से 20 आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्टेट की जो एग्जाम होती है ये फैक्ट
फैक्चुअल प्लस फैक्ट प्लस एडवांस लेवल ज़्यादा पूछते हैं, और जो सीटेड होता है प्योर एनसीईआरटी एंड कंसेप्चुअल होता है। बाकी अगर आपको कोई बोल रहा है कि हमारे चैनल से पढ़ो, ये चैनल तो सब चूतिया बनाने वाला काम है। सीधा सा फंडा यह है कि एक चैनल को पकड़ो। अगर आपने सचिन एकेडमी से पढ़े तो सचिन एकेडमी से ही पढ़ना है। आपने टीचर अड्डा 247 से पढ़ा तो 247 से ही पढ़ना है। अगर आपने हिमांशी मैम के चैनल से पढ़ने चाह रहे तो हिमांशी मैम के चैनल से ही पढ़ो। यानी एक ही चैनल को पकड़ के रखो आप। यानी जिस भी टीचर को पकड़े उस टीचर को जब तक एग्जाम ना होता है जब तक उसी टीचर से आपको पढ़ना है। दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि आपको एसएसटी, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से मैथ्स से करें तो आप 6 to 8 से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये नोट्स के चक्कर में होता है कि वो मैम पढ़ा रही है मैम, नहीं। आपको जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे जब तक आपके जो 60 में से 40-45 नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी 6 से लेके 8 से तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। सोशल साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है तो 6 से 8 तक की लगभग 9 बुकें हैं, 3 6 की, 3 7 की, 3 8 की। उनको मल्टीपल टाइम तक पढ़ लीजिएगा। मतलब 3 4 बार पढ़ेगा जब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आपके जो असर रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल सर से ऊपर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछे जा रहा है क्या नहीं। और रही बात वो अगर एनसीईआरटी आपने 3 4 बार पढ़ ली है, उसके बाद में आप सन्नी सर की क्लास जरूर देखें। सन्नी सर फिल्टर सीरीज है एनसीईआरटी के नाम से, उनकी मैराथन क्लास और जो एसएसटी पेडागोजी की जो क्लासेस है वो देख लीजिएगा। तो आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आने लगेंगे और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए वही किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसमें आधे घंटे आप सीडीपी पढ़िएगा। रिवीजन मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आधे घंटे आप सीडीपी के जो नोट्स है उसको रिवाइज करेगा और आधा घंटे में जो 30 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर ऐसे ही हिंदी में आधे घंटे रिवीजन, आधे घंटे प्रैक्टिस। सोशल साइंस में 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा प्रैक्टिस। ऐसे ही मल्टीपल टाइम तक रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके नंबर आना शुरू हो जाएंगे, और आपका नंबर आना शुरू हो जाएंगे तो आप हेजिटेशन दूर हो जाएगा। हेजिटेशन दूर आ जाएगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं अब मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 150 में से मेरे 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, 150 में से मेरे 100 नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैंने भी अभी 2024 में जो दिसंबर की एग्ज़ाम हुई थी, दिसंबर में मैंने 91 नंबर से मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, मेरे को भी 2 अटेम्प्ट मतलब 4 अटेम्प्ट दिए थे मैंने। 2 अटेम्प्ट तो बिना तैयारी से दिए थे। तीसरा अटेम्प्ट मैंने जो दिया था उसमें मेरे 150 में से 79 नंबर आए थे, मतलब 3 नंबर से रह गया था। और वापस से मैंने प्रैक्टिस एंड रिवीजन प्रैक्टिस और यूट्यूब से प्रैक्टिस करता गया। तो फाइनली दोस्तों मेरा 4th अटेम्प्ट में 91 नंबर से मैं क्वालिफाई कर गया। 91 नंबर मतलब जनरल वालों को लाना पड़ता है, उनके क्वालिफाई नंबर होते हैं कि आप 90 प्लस नंबर लाते हो तो आप पात्रता परीक्षा पास कर गए, यानी 60%। ठीक है, तो मेरे भी 91 नंबर आए थे सीटेट पेपर 2 में, एसएसटी वाले में। ठीक है दोस्तों, जब उसमें 91 नंबर आए थे, और 91 नंबर लाने का ये फ़ायदा होता है एसटी कैटेगरी से कि अगर आप बिहार में अगर एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप यूपी में एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे मेंस के लिए। यानी वहाँ का जो यूपी टेट और जो स्टेट बिहार का होता है वो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा सकते हो और वहाँ पर मान्य भी है। बाकी राजस्थान की बात करें, आप एमपी की बात करें, यहाँ पे स्पेशल स्टेट की जो पात्रता एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी थी। और क्या अंतर होता है और क्या और अलग से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको, मैं वो भी आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन कैसे तैयारी की और कैसे मेरे नंबर ये आपको देखने को मिला 91 कैसे आए थे और क्या स्ट्रेटजी मेरी थी, मैंने आप तक शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके मैं आपको हर जो डाउट है आपको मैं क्लियर करने में मदद करूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको हर डे यानी 1 घंटे आपके लिए मैं निकालूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, शेयर जरूर करेगा उन दोस्तों को जो टीचिंग एग्जाम की स्पेशल तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट की हो या EMRS की। मैं सभी एग्जामों की स्ट्रेटजी में शेयर कर सकता हूँ। और ये मेरा नंबर है 9399690996। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।